हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जॉइन इंडियन एयरफोर्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग साइंस के भौतिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जी की इकाई क्या है। देखिए, जी आप समझ गए ना, ये कौन सा जी है? ये जी है गुरुत्वाकर्षण बल वाला, इसे ना गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है F बराबर जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें हमको ये बताना है कि जी का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो जी का मात्रक क्या होता है? जी का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और जी का कभी कभार मान ही पूछ देता है, तो फिर जी का मान क्या होता है? जी बराबर होता है 6.67 इंटू 10 की पावर 11। 10 की पावर -11 होता है न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आवेग माप है। आवेग किसका माप है? आवेग होता है भार का माप होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अदिश राशि कौन है? निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है? तो ऊर्जा हमारी एक अदिश राशि होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? कि इसमें बताना ही कौन सी। देखिए, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि जो ऊर्जा है वो सदिश राशि है, ये तो हो नहीं सकता। और ये दाब भी एक सदिश राशि है, तापमान भी नहीं है, तो इसका संवेग आंसर हो जाएगा। संवेग एक सदिश राशि है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अदिश अदिश एक प्रमात्र है। ठीक है, अदिश एक प्रमात्र है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है। जैसे कि जो सदिश होता है उसमें सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? जिसमें कि परिमाण भी हो, दिशा भी हो, तो सदिश होता है। लेकिन जो अदिश राशियाँ होती हैं उसमें अकेले परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है? पहले तो पृष्ठ तनाव आप जान लें क्या होता है। पृष्ठ तनाव होता है जैसे कि आपने बूंद देखा होगा, जो उसके ऊपर सरफेस के ऊपर जो तनाव होता है वो होता है पृष्ठ तनाव। और पृष्ठ तनाव का फार्मूला क्या होता है? पृष्ठ तनाव बराबर होता है F/L। और F की विमा आपको मालूम होगी क्या होगी? F की विमा होती है ml-2। और लंबाई L है तो L की विमा क्या होती है? L। तो ये L से L कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी बीमा बचेगी M T-2। क्या बचेगी? इसकी बीमा बचेगी MT-2। ये देखिए, इसमें किसमें ऑप्शन में MT-2 है? इसका है ऑप्शन नंबर बी, इसमें ML0T-2। आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? जो बल है फोर्स, इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है सी, मतलब कि डाइन। तो एक डाइन जो होता है 10⁵ डाइन। एक जो न्यूटन होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन होता है। ये आप याद रखेंगे। और एक ऊर्जा की मात्रक होता है जिसमें कि 1 जूल बराबर 10⁷ अर्घ होता है। क्या होता है? अर्घ। ये भी आप रखेंगे जिसका सीजीएस मात्रक होता है। तो चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि अगर माइक्रोन बोल दे या फर्मी बोल दे तो इसमें आपको कुछ डिजिट याद रखनी है। तो माइक्रोन बोलेगा तो उसमें 10⁻³ होगा। ठीक है, अगर उल्टा पूछता है तो -3 हो जाएगा। और अगर फर्मी बोलता है, फर्मेट को भी बोल दे, तो उसमें 15 आता है। और प्लस माइनस आप देख लेंगे, अगर उल्टा पूछता है अपोजिट तो माइनस, अगर सीधा पूछता है तो 15। तो इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? कि जो एक माइक्रोन होता है वो किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन होता है 0.001 के, मतलब कि 10⁻³ के। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को लगा होगा। 1 किलोग्राम होता है 1 न्यूटन के बराबर, मतलब कि
सॉरी 1 किलोग्राम होता है 9.8 न्यूटन के। ठीक है, चलिए बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आगे, इसको हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया था कि 1 जूल किसके बराबर होता है। 1 जूल होता है 10 की घात 7 अर्घ के, 10⁻7 अर्घ के। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक अश्व शक्ति किसका एकक है, या एक अश्व शक्ति का मात्रक क्या होता है। ठीक है, अश्व शक्ति होता है, शक्ति से ना तो उसका शक्ति ही हो जाएगा। ठीक है, और एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं, भी आप याद कर लीजिए। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 446 वाट होते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोल रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। ठीक है, ये है एक लाइन का क्वेश्चन, मगर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक बार बराबर होता है, जो एक बार होता है, बार भी एक तरीके, एक बार जो होता है वो दाब का मात्रक होता है, यहाँ पे याद रखिए। और दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। और दाब की विमा क्या होती है, M(L-1T-2)। इसको आप निकाल भी सकते हैं, बल की विमा और क्षेत्रफल की विमा रखें नीचे से। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है हमारा एक बार बराबर होता है, तो एक बार बराबर होता है 10⁵5 पास्कल के। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगस्ट्रॉन की अभिव्यक्ति करने की इकाई क्या है। तरंग दैर्घ्य होती है, तो आप सभी को ही पता होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होते हैं, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था 740 वाट के होते हैं। ठीक है, 16 क्वेश्चन बोल रहा है कि एसआई इकाई में लेंस की शक्ति क्या होती है, तो इसकी होती है डायोप्टर। इसको आप देख लेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डायोप्टर होती है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है। जो कोणीय वेग नहीं होता है तो उसकी सही इकाई है। तो पहले कोणीय वेग की इकाई जानने से पहले आपको उसका फार्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, और विमीय सूत्र मालूम होना चाहिए। जब आपको उसकी इकाई मालूम पड़ जाएगी, यूनिट पता चल जाएगी, तो उससे आप सब कुछ निकाल सकते हैं। जैसे किसका होता है कोण बटे डेल्टा टी, बोले तो समय। तो कोण की होती है रेडियन, और डेल्टा टी होता है सेकेंड या समय, तो इसका हो जाएगा डी। और दूसरी बात, इसकी अगर बीमा पूछे तो रेडियन की कोई बीमा नहीं होती, और समय की होती टी, ऊपर जाके क्या हो जाएगा टी इनवर्स, जो एक आवृत्ति की भी बीमा होती है। ये आप इसको याद रखेंगे। देखिए लो नीचे क्वेश्चन पूछ भी लिया गया। क्वेश्चन बोला है कोणीय वेग की विमा क्या होती है। तो कोणीय वेग की विमा भी आपको बताई थी, टी इनवर्स होती है इसमें L0 M0 T⁻N T⁻⁻1। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरण की इकाई है। त्वरण बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसका फार्मूला होता है V बटे टी। देखिए वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं, तो इसका फार्मूला वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, और ये सेकंड मल्टीप्लाई तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसका अगर आंसर लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। अगर आपने इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया है तो आपने बिल्कुल सही लगाया है, 3.26 इसका आंसर होता है। ठीक है, एक पारसेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है एक सॉरी परम दाब है। परम दाब होता है गंज दाब +1 बार के। ठीक है, ये आप देख याद रखेंगे। 22 आ गया, मैंने आपसे बोला था कि फेमटो हो जाए, फर्मी हो जाए, कुछ भी बोल जाए, आपको 15 याद रखना है। 15, देखिए इसमें तो 18 है, इसमें 12 है, इसमें 6, इसमें 15, तो इसका आंसर नंबर 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप का एसआई मात्रक है। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता किस
मात्रक से मापी जाती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल से। भाई वाट से माप नहीं देंगे, कैंडिला से माप नहीं देंगे, इनमें से कोई ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि इसमें डेसिबल दिया गया है। अगर ये ना दिया गया होता तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाता। ठीक है, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 25, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। ध्वनि की पिच का निर्धारण होता है, जो ध्वनि की पिच होती है उसका निर्धारण होता है आवृत्ति से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गामा किरणों की, आप याद रखेंगे, गामा किरणों की। बहुत से लोग इसकी बीटा किरणें लगा देते हैं, मगर इसका आंसर गामा किरणें सही होगा। ठीक है, इसको आप बहुत ध्यान रखेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इसको तो आप मन से अपने बताइए, थोड़ा सा सोचिए क्या होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी लगाया है तो आपने बिल्कुल सही लगाया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एम्पियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनरी किसका मात्रक होता है? हेनरी मात्रक होता है प्रेरकत्व, जिसको आप एल और एम से डिनोट करते हैं। ये आपको याद रखना होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसको काफी सिंपल क्वेश्चन है, मगर एग्जाम में काफी डाउट कर देते हैं कि क्या है क्या नहीं है। देखिए, अगर अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ी सी भी कल से मन लगा के पढ़ा हुआ तो इसको आपका आंसर मालूम होगा। इसमें बोला, रसायन उद्योग में कौन सा मूल रसायन माना जाता है? मूल रसायन माना जाता है, जो एक तरीके से इम्पोर्टेंट ही होता है। तो आपने अधिकतर देखा होगा कि 50% फार्मूलों में H2SO4 होता है, H2SO4 होता है। तो इसका आप चल क्या बोलते हैं, सांद्रण बनाते हैं, खुद भी करते हैं, तो इसका उपयोग सब में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे लगता है आपने इसका भी ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फ्लोक्विनोन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ देते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि NaOH। अब क्वेश्चन नंबर 35, जल का रासायनिक सूत्र बहुत ही सिंपल, H2O और D2O आप जानते ही हैं क्या होता है। ये होता है भारी जल। D2O को हम लोग भारी जल बोलते हैं, जिसको हम लोग वाहनों में एक शीतलक के रूप में प्रयोग करते हैं, जल की जगह प्रयोग करते हैं, क्योंकि जल जल्दी खत्म हो जाता है। ये काफी दिनों तक गाड़ी में रहता है, गाड़ी के इंजन में रहता है। तो निम्नलिखित में विद्युत धारा का मापन करते हैं। विद्युत धारा का मापन करते हैं, किससे मापा जाता है? आमीटर से मापा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन तो दिख ही गया है। क्वेश्चन है, डायनमो डायनमो परिवर्तित करता है। अब देखो, डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसको आप भूल जाएंगे। डायनमो को थोड़ा सोचिए, थोड़ा किसी चीज से रिलेट कीजिए। डायनमो है, डायनमो का डा हटा के नेमो। नेमो कैसे? नेमो मतलब हो रहा है नैनो कार से। नैनो कार है, नैनो कार के पहियों में डायनमो लगा था। जब उसके पहिया घूमते हैं तो उससे ऊर्जा बनती है, जो क्या बनती है? विद्युत ऊर्जा बनती है। ये पहिया घूमना तो एक यांत्रिक ऊर्जा हो गई, कोई चीज घूमती है तो यांत्रिक कार है। ठीक है, और ये उससे क्या ऊर्जा उत्पन्न होती है? विद्युत ऊर्जा। आप डायनमो को नैनो कार से रिलेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको याद रह सकता है, ना भूल जाएंगे कि किस क्या बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। ट्रांसफार्मर केवल सिर्फ AC में प्रयोग में आते हैं। आप ये ध्यान रखिए, आपने देखा रोड रोड में बड़े बड़े ट्रांसफार्मर रखे होते हैं, उसमें सिर्फ AC धारा ही प्रवाहित होती है, उसमें और कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो DC में ट्रांसफार्मर काम नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्टियोमीटर। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, जो हम लोग का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन मैग्नीफाइड ग्लास की भांति प्रयोग करता है? इसका ऑप्शन नंबर सी अभिसारी लेंस हो जाता है। ठीक है, आज और हम लोग के आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या, प्रकाश वेग को सर्वप्रथम किसने नापा? तो इसका ऑप्शन नंबर रोम सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रोमर ने नापा था प्रकाश का सर्वप्रथम वेग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।